सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए आई होप आप लोगों का आज का पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो आपने बोला था वही क्वेश्चन में आया। ओके, मैंने हमेशा बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा बोला है 1 2 7 8 ये 4 चैप्टर के आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना था, बिकॉज इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं आज से नहीं, मैं पिछले 4 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ और पिछले 4 साल से यही आ रहे हैं। तो चलिए आज के पेपर में भी देख लेते क्या हमारे लॉन्ग आंसर, क्या हमारा जस्टिफाई, क्या हमारा आंसर इन ब्रीफ, क्या हमारा शॉर्ट आंसर, सारे के सारे बन रहे थे। यही 4 चैप्टर में से आए थे। चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एमसीक्यूज का भी पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन कर देता हूँ। ओके, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था एमसीक्यू का, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, बट आज जो पेपर में आया एमसीक्यू इसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। बच्चों री राइट द सेंटेंस का मतलब आपको पूरा का पूरा सेंटेंस आपको फिर से लिखना है। बोल रहा है, दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। बच्चों ये आपको आता रहेगा, सबको आता रहेगा बच्चों। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है जो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लीकेबल नहीं होता। बात करते द ट्रांजेक्शन अंडर डैश आर बिटवीन कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। तो बच्चा क्या रहेगा, C2C, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसे C2C बोलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट है, आगे क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान देना। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ, ओके, मैनेजमेंट का जो फंक्शन वो किस पे एंड होता है सर? कंट्रोलिंग फंक्शन पे। समझ में आ गया? कंट्रोलिंग। बिजनेस शुड प्रोवाइड द पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन टू द ओनर्स। ओनर्स को प्रोवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक मिनट, हाँ। आगे बोल रहा है, रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर द रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। रिटेल मार्केट में रिटेलर जो होता है वो गुड्स किसको अल्टीमेटली ओके सेल करता है? कंज्यूमर को। आ जाइए, मैच द पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो सभी बच्चों का हो गया रहेगा। ओके, सबसे पहला बोला प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? वन हेड वन प्लान होना चाहिए, ये पहला रहेगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? प्रिंस ये दिख रहा है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट बच्चा पेट्रोलियम एंड गैस, ये दूसरा हो गया। रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए, फर्स्ट स्टेप, ये थर्ड हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ये टू अर्न प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये फोर्थ है, नीचे की तरफ दिखाई देगा फोर्थ ये वाला। एंड लास्ट, किंग ऑफ द मार्केट कौन होते हैं बच्चे? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, जो कि ये फिफ्थ हो जाएगा। क्या ये आपके 10 नंबर फटाफट होते थे? यस, प्रैक्टिस रहता तो आपका हो जाता। बोला लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब एज अ पीपल कोड। यस, लोक अदालत को हम लोग पीपल कोड भी बोलते हैं, सही है, ट्रू है ये। एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। नो बच्चा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा, ये फॉल्स है। द टर्म मार्केट इज डराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मार्केटस। यस, सही है, ये ट्रू है। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा प्लानिंग के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पे बोला नॉट, नहीं बच्चा, ये गलत है। इट इज द दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। यस बच्चा, ये सही है, ट्रू हो गया। चलो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, अरेंज द प्रॉपर, ओके, ऑर्डर में करना है आप लोगों को ये। चलिए, सबसे पहले बोला मेरे प्यारे बच्चों, परचेज और सेल, डिलीवरी स्टेज और प्री परचेस और सेल। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्री परचेस और सेल करोगे, ये पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद परचेस और सेल करोगे, फिर लास्ट में डिलीवरी करोगे। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ईमेल, इनलैंड लेटर और क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कुरियर सर्विस। चलो इसको कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले होगा आप लोगों का इनलैंड लेटर, फिर आएगा कुरियर सर्विस, फिर होगा लास्ट में ईमेल आता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद हाई कोर्ट जज, फिर सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहले आएगा लोकल मार्केट, फिर आएगा नेशनल मार्केट, फिर आएगा इंटरनेशनल मार्केट। ये अरेंज हो गया बराबर। पहले आएगा प्लानिंग, फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर आएगा कंट्रोलिंग। तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, सबको ये सब ऐसे ही करके आना था आप लोगों को। बात करते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने बोला था 4 चैप्टर आपको करके जाना, चैप्टर 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7 आ गया। वही 4 चैप्टर में से सर, हाँ सर 4 करने थे, चारों बन गए। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है केस स्टडी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी भी आप लोगों के लिए। देखिए क्या लिखा, मिस्टर रमन इज अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर, ही इज हैविंग अ प्रोडक्शन यूनिट एट अ वेरियस लोकेशन। उनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो अलग अलग लोकेशन पे है मेरे प्यारे बच्चों। ही इज हैविंग अ मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट, ही हैज अ लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। उनके पास लार्ज स्टॉक पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का भी। ही इज वरीड अबाउट सेफ गार्डिंग गुड्स फ्रॉम एनी अनवांटेड फाइनेंशियल लॉस। उनको हमेशा चिंता रहती है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो कहीं मेरे गुड्स है इसको फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कोई फायर ना लग जाए, ओके, गोडाउन में, ये सब चीज़ों की चिंता उनको सताती रहती है। He also requires to transfer raw material and finished goods from one unit to other, okay, but does not have any facility for that. बोल रहे हैं कि वो मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को, एक यूनिट से दूसरे में, बट उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है इसके रिगार्डिंग। ही ऑल्सो रिक्वायर अ फंड फॉर एक्सपांशन। उनको पैसों की भी जरूरत है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है नेम द सर्विस विच विल हेल्प हिम सेफ गार्ड। अगर सेफ गार्ड करना है तो हमको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा भैया।
फायर इंश्योरेंस ले लो भैया, बच जाएगा आपका गुड्स, अगर जो भी लॉस होगा उसका आपको कंपनसेशन या फिर क्लेम मिल जाएगा। पहला, विच सर्विस विल हेल्प रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ प्लेस, उसके लिए आप वेयर हाउस खरीद लो मेरे प्यारे बच्चों, वेयर हाउस खरीद लोगे तो आपका ये भी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। एंड लास्ट बोल रहा है फ्रॉम विच सर्विस सेक्टर विल, दिख रहा है रमन गेट फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसे का सपोर्ट चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा भैया, बैंकिंग सर्विसेज से जाके इनको बैंक से क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो ये तीन आप ऐसे तीन इतने इतने वर्ड भी लिख के आ जाते तो भी आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाते। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट। अब आ जाइए यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 5 का आप लोगों को भी पता है और ये चैप्टर नंबर 4 का था, राइट। आ जाइए यहाँ पे देखिए, दोनों के दोनों टेक्स्ट बुक के हैं, बाहर से कुछ नहीं है। ओके, जिसने भी मेरे केस स्टडी के वीडियोस देखे रहेंगे उसमें से उसके बाहर से तो कुछ है ही नहीं। अजय परचेज सम गिफ्ट आर्टिकल ऑनलाइन, अजय ने कुछ गिफ्ट परचेज किया ऑनलाइन, फ्रॉम किससे किया, www.flipkart.com से। एट द सेम टाइम शीतल परचेज गिफ्ट फ्रॉम ebay.com, ebay से लिया। ओके, अब बोल रहा है विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बच्चों कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए eBay होगा या फिर OLX होगा, कि यहाँ पे जो गुड्स सेल कर रहा है वो भी कंज्यूमर है, जो गुड्स बाय कर रहा है वो भी कंज्यूमर है, इनका रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं होता। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे पूछा C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो eBay बस या फिर OLX। आगे बोल रहा है विच वेबसाइट रिलेटेड टू बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर फ्लिपकार्ट वाले, इनका तो बिजनेस है भैया, और ये किससे रिलेट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हैं, अजय को गुड्स सेल कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है B2C के बीच में वो कौन सा है सर, flipkart.com, याद रहेगा। अब आगे बोला विच फर्स्ट स्टेप डज अजय नीड टू फॉलो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अजय को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा खुद को। ओके, जिस भी वेबसाइट पे वो अपना गुड्स बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो वेबसाइट पे जाके पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो गाइस ये था चैप्टर नंबर 5 का जो कंप्लीट हुआ। आ जाइए यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 6 का है जो आप लोगों का बोल रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स हैज बीन एंजॉयिंग अ प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन सिंस मेनी ईयर्स। दिख रहा है ये क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पेंट बनाते हैं। ओके, बहुत सारे पिछले बहुत सालों से। ओके, इट हैज बीन डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट इन द रिवर बैंक। ओके ओके, जो इनका डंप है ना मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पे कर रहे हैं, वेस्ट जो है वो रिवर बैंक में कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वाटर पॉल्यूशन होने वाला है, ये याद रखना। विच हैज क्रिएटेड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, जो नियर बाय विलेज में रहते हैं, उनके नज़दीक के एरिया में जो इनकी फैक्ट्री जहाँ पे लगी है। ओके, अब पूछ रहा है यहाँ पे विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं ये बिजनेसमैन। आगे बोलो व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर डूइंग, भैया वाटर पोल्यूशन, क्यों यहाँ पे लिखा ही है रिवर बैंक मतलब वाटर पोल्यूशन, क्यों ये पूरा का पूरा जो इनका केमिकल है, जो पॉइजन वाली चीज है, डंपिंग कहाँ पे कर रहे हैं, रिवर बैंक में। समझ में आ गया, वाटर पोल्यूशन। बोल रहा है राइट एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर्स दे नीड टू टेक, तो भैया क्या करना है आपको, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट ओके मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट करो मैनेजमेंट को। समझ में आ गया, ये चीज आपको करना है, ये प्रिकॉशन लेना ताकि लोग भी यहाँ पे अच्छे से रह सके। सो गाइस इसी के साथ हमने पूरा का पूरा ये आपका कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं वहां पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो था आप लोगों का, डिस्टिंग्विश बिटवीन, राइट। चैप्टर नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 ओके, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 4। मैंने बोला था डिस्टिंग्विश आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 के पढ़ के जाना है खाली। उसके बाद आंसर इन ब्रीफ देखिए, आ गया 7th चैप्टर का, 8th चैप्टर का, समझ में आ गया। 2 करना था, 2 कंप्लीट हो गया। इधर देखिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर 1, स्टाफिंग चैप्टर 2, और यहाँ था चैप्टर 7 खत्म। आपको 2 करने थे, 3 हो गए, दिखा। इधर आ जाइए, इधर देखिए मार्केटिंग टू द कंज्यूमर चैप्टर 8 ओके, साइंटिफिक चैप्टर 1, और इधर देखिए मार्केटिंग फंक्शन बोला था चैप्टर 8। बच्चों कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, इधर से ये भी कंप्लीट और इधर से ये भी कंप्लीट, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी है ना, सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के जाते थे ना, और 4 चैप्टर में क्वेश्चन भी कितने थे, 13, 1-3, तो भी आपके पेपर कंप्लीट होते थे। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनके भी जो डाउट है इसमें वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर द नेक्स्ट पेपर। ओके, एसपी का भी कुछ इंपॉर्टेंस लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को बताऊंगा, ताकि उतना पढ़ के जाओ, एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं 70 to 75 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लोगे। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।